हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग जो वीडियो हम जो चला रहे थे उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो आज काफ़ी लंबा, मेरे ख्याल से 39 पार्ट होगा, 38-39 पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा हम देखो ऑलमोस्ट हम लोग ल्यूसेंट का कंप्लीट कर चुके हैं जनरल साइंस में। ठीक है, तो जो ये सीरीज शुरू से देख रहा होगा ल्यूसेंट तो उसको कंप्लीट हो ही गया होगा। उस दिन के बाद बस बुक आने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूथ पब्लिकेशन का। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवेज का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पे जो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है, 70% अभी भी विदाउट सब्सक्राइबर है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर क्या करिए। भाई 15 क्वेश्चन शुरू का आपको बायोलॉजी का दिखेगा, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का, फिर 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले जो क्वेश्चन है। तो टोटल वीडियो अच्छे से देखिएगा, कट ऑफ अभी भी बहुत हाई जाने वाला है ग्रुप डी का। ठीक है, तो अच्छे से टोटल वीडियो देखिए और फेयर नोट्स वगैरह भी आप लोग बनाते रहिएगा जो भी आपको अच्छा में क्वेश्चन दिखता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, बी डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज। बी विविधता को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, बी विविधता को हम लोग, बी डाइवर्सिटी को हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र विविधता के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट किया करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। इको मार्क एक भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो है, देखो हम लोग लिखा मिलता है ना वहाँ पे इको, फिर यहाँ पे ऐसे पेड़ बना रहता है। तो ये इको दिया किस लिए जाता है? तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो भी चीज़ आपको दिखेगा जो पर्यावरण के अनुकूल है, यानी उसमें प्लास्टिक नहीं रहे, वो धुआं नहीं फैलाए। ठीक है, तो वो सब क्या है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और उसी को क्या देता है, तो इको टैग मिलता है। क्या मिलता है? इको टैग दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड करते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसमें क्या होना चाहिए, जू नहीं होगा। ठीक है, एक्वेरियम क्या होता है, मछली घर जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। और करते हैं, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखो, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिलेगा मणिपुर में। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ जाएगा राइट आंसर। मणिपुर में आपको ये मिलेगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद। वन महोत्सव किससे संबंधित है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब हम पेड़ लगाते हैं, प्लांटिंग ट्री होता है, तो क्या क्या बोलते हैं उसे? वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। देखो, ये चौथी बार ये क्वेश्चन आया है। कल के भी क्वेश्चन में इकोलॉजी का ले रहे थे, 2 बार वहाँ आ गया था, 3 बार और 1 बार यहाँ, तो 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जो कि 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो ओशियन होता है, महासागर होता है, या सी भी लिखा है आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, यूवी रेस कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉजेज विच कैंसर। सूर्य से आने वाली यूवी किरण मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती है? एसएससी 2017 का क्वेश्चन है ये। याद रखना, स्किन कैंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा का कैंसर का मुख्य कारण बनती है। 8 करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है याद रखना 5 जून को हम लोग क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, समुद्र के पानी का औसत लवणता है, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.5% होता है। कितना होता है? 3.5% होता है समुद्र के पानी का लवणता, या इसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। 11 करते हैं, पॉपुलेंट प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट गिल्स विच कॉजेज मेंटल डिजीज। वाहनों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, लेड होता है। पीवी का क्या होता है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। ठीक है, लेड क्या है? एक मेटल है, और ये वाहन से जो धुआं निकलता है उसमें लेड भी रहता है, और ये लेड क्या करता है, तो मानसिक रोग पैदा करता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रदूषण है, कौन सा ऐसा मेटल है जो प्रदूषण फैलाता है? तो वहाँ भी क्या होगा? लेड होगा। लेड क्या है? एक मेटल है जो कि क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है, और उससे कौन सा रोग होता है? तो मानसिक रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 11 करते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉपुलेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। 2015 का सीजीएल का है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है? आर्सेनिक मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इधर यूपी बिहार के साइड में आपको आर्सेनिक देखने को मिलेगा वाटर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 करते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। देखो वायु प्रदूषण जो होता है, एक तो होता है मैन मेड, जो जब हम लोग हाइड्रोकार्बन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, फ्रिज चलाते हैं तो CFCs वगैरह जाता है। तो लेकिन नेचुरल नेचुरल सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का, यानी जो नेचर के द्वारा प्रकृति का स्रोत है, तो वॉल्केनिक विस्फोट, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, इसमें बहुत सारा गैस भी निकलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर निकलता है, ये बात याद रखना है। याद रखना है ये जो है ज्वालामुखी विस्फोट, ये प्राकृतिक स्रोत है, जंगल की आग नहीं है। ये जंगल की आग मानव के ही द्वारा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ज़्यादा हाई कर देते हैं कि यहाँ जो हीट निकलता है सन से, और इसके कारण ये क्या हो जाता है, जंगल की आग लग जाती है। लेकिन यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट। 13 करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर पॉपुलेट, सबसे महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषक। जैसे हम लोग अभी रूम में बैठे हुए हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इंडोर। अब यहाँ पे कौन सा वायु प्रदूषण फैला रहा है, कौन फैला रहा है, तो रेडॉन गैस। और ये रेडॉन गैस निकल कहाँ से रहा है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, CFL, ठीक है, LED, इससे क्या निकलता है, तो रेडॉन गैस निकलता है। और इसे क्या बोलते हैं, इंडोर। ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है, ठीक है। ये जो CGPS 2016 का क्वेश्चन है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अब बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। बहुत मतलब 60-50 वीडियो आ गया है इसके ऊपर, ठीक है, 40 के आसपास आ गया है। अब पूरा लूसेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसके बाहर अब क्या पूछेगा। DDT क्या होता है, तो नॉन डिग्रेडेबल पॉपुलेंट होता है, गैर अवक्रमीय प्रदूषक होता है, ठीक है। इसलिए DDT को क्या कर दिया, बैन कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो DDT क्या करते, जनरली तालाब वगैरह में छीट देते थे। ये करते, यहाँ मछली खाता था, अब मछली से ह्यूमन खा लेते थे। और ये कैसा है, नॉन डिग्रेडेबल, पचता नहीं है, धरती भी इसको नहीं पचा पाता। याद रखना है, ये रीजन है कि DDT को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया। 15 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडक्टर ऑफ SO2। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा संकेतक है, तो लाइकेन। काई यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन सबसे अच्छा संकेतक होता है, तो SO2 का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी ही आता है, इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले जाता है। याद रखना है इस बात को, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से, इजी क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करना है। 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे क्या वर्क करता है, तो वॉशिंग मशीन वर्क करता है। देखो हिंदी में भी आपको यही लिखा मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या, ठीक है। केंद्रापासरण जो यहाँ जो करके लिखा, वो हिंदी में भी लिखा मिल सकता है आपको। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को अलग किया जाता है। फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ, देखो SSC CGL 11 CHL 13 क्वेश्चन। तो किसके कारण किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वहाँ भी यही बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। दोनों जगह सेम चीज़ है। देखो यहाँ भी क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल वॉशिंग में सेंट्रीफ्यूगेशन, और क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे कि कोई बचपन में जैसे घोड़ा वाला झूला होता है ना यहाँ पे, तो जब ये चलता है तो हम लोग क्या होते हैं, सेंटर से दूर जाते हैं, तो इसे क्या, कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स सेंटर के नज़दीक जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, बैंकिंग ऑफ रोड में, ठीक है। जैसे कि कोई एक मोटरसाइकिल वाला चला रहा है, तो जब वो टर्न लेता है तो क्या होता है, वो हल्का सा क्या होता है, रोड की तरफ झुक जाता है, तो ये सेंटर की ओर जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। जो सेंटर से दूर जाता है, जैसे बताया यहाँ पे क्या, वो जो मेला में जो घोड़ा वाला ऐसे रहता है यहाँ पे, जो घूमता है, और ये क्या होता है, दूर जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 18 करते हैं, एन एथलीट रन बिफोर लॉन्ग जंप गेट एडवांटेज ऑफ। लाभ पाने के लिए एथलीट लंबी कूद के लिए पहले दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, जैसे कोई लंबी कूद, लॉन्ग जंप के लिए एथलीट बहुत लंबा समय तक दौड़ता है, कुछ देर तक दौड़ता है, फिर कूदता है। ये दौड़ता क्यों है, किस कारण से, तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, गति की जड़ता के कारण। पहले क्या करता है, ये कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है, फिर जंप करता है। ये जो कांस्टेंट स्पीड से जो दौड़ता है, ये किसके लिए दौड़ रहा है, तो लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 करते हैं, कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक व्यक्ति भारीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण आकर्षण बल है। ए मैन
इनसाइड आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्ड वेटलेस। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि सैटेलाइट के अंदर मैन का वेट कितना होता है। याद रखना वो वेटलेस हो जाता है, 1/4 वहाँ ऑप्शन रहेगा, 1/6 हो जाता है या सेम रहता है। ठीक है, तो याद रखना वहाँ पर वेटलेस हो जाता है, कुछ वेट ही महसूस नहीं। किसके कारण होता है, तो इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, अभी केंद्र बल क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का। व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, तो याद रखना है वहाँ पे वेट जो होता है वो चेंज करता है बट मास रिमेन्स द सेम। ठीक है, वजन बदलता है उसका। ठीक है, वजन क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, कल के वीडियो में बताए थे। अगर उसका धरती पे वजन 100 है तो मून पे, अगर उसका धरती पे वजन 60 है तो मून पे कितना हो जाएगा, तो 1/6 यानी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका वेट होता है, मास नहीं। ऐसा क्यों होता है, वेट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये जो मास होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जो स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं करती है, लेकिन वेक्टर क्या होती है, चेंज कर जाती है। याद रखना वेट चेंज होता है लेकिन मास क्या होता है, सेम होता है। वजन बदलता है लेकिन द्रव्यमान समान रहता है। देखो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच केमिकल वाज एन इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ आवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, तो याद रखना है गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है। वाइस करते हैं। हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। वायु की अनुपस्थिति में एक अयस्क को उसी गलनांक के नीचे गर्म करने क्या कहलाता है, तो कैलिनेशन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे, कैलिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23 करते हैं। व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइन केमिकली विथ सम एलिमेंट और मिनरल्स इज कॉल्ड। जब जब जल स्वयं रासायनिक रूप में तत्वों या खनिजों के साथ मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो जब वाटर किसी में मिलता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रेशन। और जब वाटर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, तो डिहाइड्रेशन। तो याद रखना अगर निकलेगा तो आगे में डी लग जाएगा, और अगर जब वाटर खुद से कंबाइन कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। शरीर में भी बोलते हैं कि अगर कोई मतलब किसी को पानी की कमी होता है क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेट हो गया, यानी पानी की कमी हो गया है। उसको क्या करो, तो हाइड्रेट करो, यानी पानी उसको दो। ठीक, यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। 24 करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में ये 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये ट्रिटिनियम किसका समस्थानिक है, ट्रिटिनियम इज आइसोटॉप ऑफ। याद रखना हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है ट्रिटिनियम। ठीक है, एक बात और याद रखना कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके तीनों आइसोटॉप का डिफरेंट नेम है। ठीक है, याद रखना है ये बात। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके तीनों समस्थानिक का अलग अलग नाम है। ट्रिटिनियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का और केमिस्ट्री का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेंट सिल्वर। 100% बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है, तो बताओ सब में किसमें चांदी नहीं होती है। यहाँ पे बहुत लोग लूनार कॉस्टिक कर देंगे, लूनार कॉस्टिक का फॉर्मूला बताए थे हम। इसमें चांदी होती है, सिल्वर होता है, AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है लूनार कॉस्टिक का। याद रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है, तो याद रखना ये एलॉय होता है कॉपर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, फिर निकेल। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में अराउंड 60% क्या मिलता है, तो कॉपर मिलता है। ये सब कम कम रहते हैं। जनरली कॉपर का एलॉय क्या होता है, सॉरी जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है, तो कॉपर का होता है। सिल्वर कितना परसेंट रहता है, तो 0% रहता है। एक बार और हम बताए थे कि लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट होता है, तो 0% होता है। वहाँ पे ग्रेफाइड होता है 100%। ये भी बात आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0%, तो कॉपर, जिंक और निकेल का क्या है, ये एलॉय है। तो ये भी आप तीनों याद कर सकते हैं। देखो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे अब कल। तब तक के लिए वीडियो को शेयर किया करिए और टोटल वीडियो देखिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।